बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 8 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 8 में हमारे पास ए बी एंड सी ये 3 सेट दिए गए। सेट ए जो दिया हुआ था इसमें कह रहा था कि 8 से लेस नेचुरल नंबर आ रहे हैं। सेट बी में इसने कहा हुआ था कि लेस देन 8 प्राइम नंबर है, और सेट सी में इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर हमारे पास 2 आ गया है। अब हमने वेरीफाई करना है इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास सेम आता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालूंगा, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे भी पहले हम ब्रैकेट वाली चीज फाइंड करेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट ए सेट है तो ए सेट में लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ रहा है 2 3 5 7। अब जब हम इन दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में आपको पता है हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। 2 कॉमन आ रहा है, 3 भी दोनों में कॉमन है, 5 7। तो ये देखिए हमने ये कॉमन एलिमेंट लिख लिए। अब जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सी के साथ। तो फर्स्ट में ए इंटरसेक्शन बी का आंसर लिख लेता हूँ 2 3 5 7, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम ले लेते हैं सी के साथ। सी सेट है हमारे पास 2। तो जब हम इनका रिलेशन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2, फिर आ जाएगा 3 2 5 2 एंड 7 2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड हो गया है। अब मैंने राइट हैंड साइड ले लिए। राइट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। फर्स्ट में ए रिलेशन बी फाइंड कर लेता हूँ, ए रिलेशन सी सॉरी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्रॉस सी आ जाएगा। सी सेट है हमारे पास 2। इनका मैं रिलेशन लेता हूँ तो 1 2, फिर 2 2, फिर आ जाएगा 3 2 4 2 5 2 6 2 एंड लास्ट में आ जाएगा 7 2। इस तरह बी क्रॉस सी लेना है तो बी क्रॉस सी आ जाएगा। बी सेट है हमारे पास 2 3 5 7। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं सी के साथ, तो सी हमारे पास 2 आ रहा है। जब इन दोनों का क्रॉस लेंगे तो 2 2 3 2 5 2 7 2। अब देखें जो ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी है इनका हमने इंटरसेक्शन ले लेना है। तो ये आ गया ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लिखेंगे तो देखें 2 2 दोनों में आ रहा है, ये मैंने 2 2 लिख लिया। फिर 3 2 और 3 2, 5 2 इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है तो 5 2 भी लिख लेंगे, और ये 7 2 और 7 2। अब हमने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास सेम आ रहा है या नहीं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 2 और राइट हैंड साइड में भी 2 2 आ रहा है, और यहाँ पर 3 2 3 2 5 2 5 2 7 2 7 2 दोनों साइड का आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। तो हम इधर लिख देंगे कि यह चीज़ हमारे पास वेरीफाइड हो गई है। पार्ट 2 में ये हमने वेरीफाई करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ले ले, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है ए क्रॉस बी माइनस सी। पहले ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है बी माइनस सी ये फाइंड करेंगे। तो पहले बी सेट हमारे पास दिया हुआ है 2 3 5 7 माइनस सी में हमारे पास सिर्फ 2 आ रहा था।
जब माइनस करेंगे 2 से काट जाएगा और हमारे पास 3 5 7 आ गया। ये हमारे पास बी माइनस सी फाइंड हो गया है। अब हमने बी माइनस सी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ए क्रॉस बी माइनस सी। पहले ए तो ए सेट लिख लेते हैं। ए सेट में हमारे पास आ रहा था 1 2 3 4 5 6 7 और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम ले लेते हैं 3 5 एंड 7 के साथ। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन आ जाएगा 1 3, फिर आगे 1 और 5, फिर 1 एंड 7, फिर इसी तरह 2 3 2 5 2 7 2 3 2 5 2 7, फिर ये हमारे पास 3 3 3 5 3 7, फिर आ जाएगा 4 3 4 5 4 7, फिर 5 लेंगे तो 5 3 5 5 5 7, फिर आ जाएगा 6 3 6 5 6 7, फिर ये आ जाएगा 7 3 7 5 एंड 7 7। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड करता हूँ। ये राइट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड हमारे पास ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी दी गई है। फर्स्ट हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, तो ए क्रॉस बी ये हमारे पास आ जाएगा ए सेट। ए सेट हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, क्रॉस बी में आ रहा है 2 3 5 7। जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 3 1 5 1 7, फिर आ जाएगा 2 3, सॉरी यहाँ से 2 लेंगे तो पहले 2 2 आएगा, 2 2 2 3 2 5 2 7, फिर ये आ जाएगा 3 2 3 3 3 5 3 7, फिर आ गया 4 2 4 3 4 5 4 7 5 2 5 3 5 5 और फिर आ जाएगा 5 7, फिर इसी तरह आ जाएगा 6 2 6 3 6 5 6 7 7 2 7 3 7 5 एंड 7 7। अब हम ए क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस सी सेट ए आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। सी सेट में सिर्फ हमारे पास 2 आ रहा था, तो जब इनका हम रिलेशन फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2, फिर 2 2, फिर आ जाएगा 3 2 4 2 5 2 6 2 एंड 7 2। अब हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी का जो आंसर आया है उसमें से ए क्रॉस सी को माइनस करना है। तो जब हम माइनस करते हैं तो सेम एलिमेंट काट जाते हैं। यहाँ पर देखें 1 2 से काट जाएगा और आगे हमारे पास आ जाएगा 1 3 1 5 और 1 7। फिर देखें 2 2 से काट जाएगा, ये 2 2 वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 2 3 2 5 2 7। फिर ये देखें 3 2 वाली टर्म भी 3 2 वाली से कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 3 3 3 5 और 3 7। फिर 4 2 वाली भी टर्म 4 2 वाली से कट जाएगी और हमारे पास आगे आ जाएगा 4 3 4 5 4 7। फिर इसी तरह 5 2 वाली से कट जाएगी और हमारे पास 5 3
5557 आ गया। फिर 62 वाली भी 62 वाली टर्म से कट गई और हमारे पास 636567 आ गया। और 72 वाली भी 72 वाली से काट गई और हमारे पास आ गया 737577। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास और ये राइट हैंड साइड का आंसर है, दोनों को हम मैच करते हैं कि आंसर सेम आ रहा है। तो देखें इसमें भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एलिमेंट आ रहा है। तो और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 इसमें भी आ रहा है। और इनको अगर आप मैच करें तो दोनों के एलिमेंट सेम हो गए। तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है। क्वेश्चन 9 में हमारे पास सेट 8 दिया गया है और क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट में हमें कह रहा है कि हमने रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें हमारे पास स्क्वायर ऑफ होना चाहिए और जो रिलेशन फाइंड करेंगे वो सब सेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। मीन कि हमारे पास उसके आर्डर पेयर के जो एलिमेंट है वो 45 से आगे नहीं जाने चाहिए। तो अब हम जब रिलेशन फाइंड करेंगे तो इसमें हम स्क्वायर ऑफ को ज़हन में रखेंगे। जैसे देखें 1 है तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही हो जाता है। फिर हम 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 3 है, 3 का स्क्वायर 9। 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया। फिर इसी तरह 6 का स्क्वायर 36 और 7 है तो 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 हो जाता है। तो इसने हमें पहले इधर बताया हुआ है कि आर जो हमने फाइंड करना वो ए क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए। मीन कि हमने 45 से आगे नहीं जाना। तो इधर ही हम इस रिलेशन को क्लोज कर देंगे। अब आप इसको देखें इस तरह कह सकते हैं कि 1 स्क्वायर ऑफ 1, 4 स्क्वायर ऑफ 2, 9 स्क्वायर ऑफ 3, 16 स्क्वायर ऑफ 4, 25 स्क्वायर ऑफ 5 एंड 36 स्क्वायर ऑफ 6। अब हमने इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन ऑफ आर, आर की डोमेन हमारे पास आ जाएगी। डोमेन में ये जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है ये वाले हम लिख देंगे। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। फिर रेंज आ जाएगी, रेंज ऑफ आर। तो आर की रेंज आ जाएगी 1 4 9 16 25 36। 1 4 9 16 25 एंड 36। क्वेश्चन 10 आ गया। क्वेश्चन 10 में हमारे पास ये रिलेशन डिफाइन है। एक्स वाई, एक्स हमारे पास ये दिए गए, वाई हमने फाइंड करना। वाई के लिए इसने ये रिलेशन कंडीशन दी हुई है, वाई इक्वल होगा एक्स प्लस 3 के। तो एक्स की जो वैल्यू हमारे पास दी गई थी 0 से 5 तक ये मैंने ले ली है। अब एक्स की वैल्यू हम इस रिलेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू इधर 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 3 हमारे पास 3 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 4। ये एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे 6 और एक्स की वैल्यू 4 पुट करेंगे 7 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 5 तो 5 प्लस 3 8 आ जाता है। अब यहाँ पर हमें कह रहा है डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। पहले हम इसका अब रिलेशन बना लेते हैं। तो रिलेशन हमारे पास आ जाएगा 0 3 क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट एक्स का होगा और सेकंड वाई का 0 3। फिर 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8। अब हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन हमारे पास आ जाएगी आर की, डोमेन ऑफ आर 0 1 2 3 4 5 और रेंज ये देखे 3 4 5 6 7 8। यही हमें कह रहा था डोमेन एंड रेंज फाइंड करने। रिप्रेजेंट दिस यूजिंग टेबल
और ये हमने इसका टेबल भी रिप्रेजेंट कर लिया है। अब क्वेश्चन 11 में कह रहा है रिप्रेजेंट ईच रिलेशन बाय ग्राफ। फर्स्ट रिलेशन ये हमें दिया गया है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 3 4 5 और वाई की ये 1 2 3 4 दी गई है। कहता है कि जब हम इधर वाई की वैल्यू पुट करेंगे एक्स की वैल्यू आएगी, लेकिन एक्स की वैल्यू हमारे पास इस सेट के अंदर से ही होनी चाहिए। अब वाई की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ, इधर 1 पुट करेंगे तो 1 2 से मल्टीप्लाई होके देखें वाई 2 आ रहा है। वाई की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 2 1 जार 2, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। फिर अगर वाई की वैल्यू 2 पुट कर दें तो 2 2 जार 4 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। वाई की जगह मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 2 जार 6, लेकिन 6 हमारे पास इस सेट में नहीं आ रहा, क्योंकि कह रहा है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास इस सेट के अंदर से ही आनी चाहिए। तो फिर हमने इधर 4 तक ही जाना है, क्योंकि 3 पुट करेंगे 6 आ जाता है और वो हमारे पास आउट ऑफ हो जाएगा। अब हम इसका रिलेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू एक्स की आ रही है, सेकंड वाई की, तो पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं 2, वाई की 1 और फिर 4 2। ये हमारे पास इसका रिलेशन आ गया। इसको ग्राफ पर शो करते हैं। यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू ली है और इधर वाई की वैल्यू, पहले एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ पर ये देखें एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 1, ये दोनों की सीध में मैंने इधर पॉइंट लगा लिया। फिर एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2, ये एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2, ये मैंने दोनों की सीध खींची और यह पॉइंट आ गया। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया। इस तरह इस रिलेशन में हमने एक्स और वाई नेचुरल नंबर दिए हुए लेस देन 10, कि एक्स की वैल्यू भी 10 से लेस होगी और वाई की वैल्यू भी 10 से लेस होगी। ये मैंने एक्स की वैल्यू लेनी है, एक्स की वैल्यू मैं इधर पुट करके वाई की वैल्यू फाइंड करूंगा। पहले एक्स की वैल्यू इधर 1 पुट करते हैं तो 1 + 3 4 हो जाता है। फिर 2 पुट करते हैं, 2 + 3 5, 3 पुट करेंगे 6, 4 पुट करेंगे तो 7, 5 पुट करेंगे 8, 6 पुट करेंगे 9 और 7 पुट करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाता है। लेकिन यहाँ इसने कंडीशन लगाई हुई है कि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू लेस देन 10 होनी चाहिए, तो लिहाजा ये हम इससे आगे नहीं जाएंगे। इसका पहले रिलेशन भी हमने बनाना है, तो यहाँ इसका मैं रिलेशन बना लेता हूँ। रिलेशन में हमारे पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू 1 और वाई की 4, फिर 2 5, फिर 3 6, फिर आ जाएगा 4 7, 5 8 एंड 6 9। अब हमने इनका ग्राफ पर शो करना है। पहले देखें ये इस साइड पे एक्स की वैल्यू नहीं है, इस साइड पे वाई पे एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 4 आ रही। ये एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 4, ये इस जगह हमारे पास दोनों की सीध में पॉइंट आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 5, यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 5। फिर 3 की सीध में ये हमारे पास इधर आ जाएगा 6, फिर 4 7, ये 4 की सीध में और उधर से 7 की सीध में यहाँ पॉइंट आ जाएगा। फिर उससे अगला पॉइंट इधर हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास इनका ग्राफ आ गया है। क्वेश्चन 12 में हमारे पास 2 सेट दिए गए थे एल एंड एम। हमने एल क्रॉस एम फाइंड कर लिया। ये देखें पहले यहाँ से 1 लिया, 1 का इन 4 एलिमेंट के साथ आर्डर पेयर हमने बनाया, फिर 2 का बनाया, फिर 3 का, 4 का, 5 का। ये हमने एल और एम का रिलेशन फाइंड कर लिया है। अब R1, यहाँ से हमने R1 निकालना है। R1 के लिए इसने हमें कंडीशन दी गई कि R1 ने हमने ऐसे एलिमेंट निकालने जिनमें दूसरा एलिमेंट Y जो है वो पहले से लेस होना चाहिए। अब हम यहाँ से ढूंढेंगे, जिस तरह देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है, इसमें देखें दूसरा एलिमेंट पहले से लेस है, तो ये हमारे पास R1 आ जाएगा 3 2, फिर ये आ गया 4 2, 4 3, फिर आ जाएगा 5 2 5 3। हमने ये ऐसे ऑर्डर पेयर लिख ली जिनमें दूसरा एलिमेंट पहले से लेस आ रहा है। R2 ये हमारे पास कह रहा है ऐसा रिलेशन है जिसमें अगर पहले एलिमेंट में से दूसरे को माइनस करें और आंसर हमारे पास 1 आ जाए। अब यहाँ से हम ढूंढेंगे पहले एलिमेंट में से दूसरे को माइनस करना है।
हाँ जी, जिस तरह देखें 3 2 ये अभी 3 में से अगर 2 को माइनस करें तो आंसर हमारे पास 1 आता है, तो ये हम लिख लेंगे 3 2। और देखते हैं कौन सा आता है जी। 4 में से 3 को माइनस करें तो तब भी 1 आ जाएगा। आगे आ गया, बस यही दोनों थे। R3, R3 में ऐसा रिलेशन है हमारे पास जिसमें अगर एक्स और वाई दोनों को ऐड करें तो इनका आंसर हमारे पास 2x के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखें जिस तरह 2 2 है, 2 और 2 को अगर ऐड करें तो तब ये हमारे पास 4 आता है। और अगर 2 को इस पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो तब भी 4 आता है, तो ये हम लिख देंगे 2 2। इस तरह 3 और 3 को अगर आप ऐड करें तो 6 आता है, और 2 को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो तब भी 6 आता है। इस तरह 5 5 है, 5 5 10 होता है, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी 10 आता है। तो ये इस R3 में हमारे पास ये एलिमेंट आ गए। R4 में कहता है कि अगर दूसरे एलिमेंट में से पहले को माइनस करें और आंसर 2 आने चाहिए। जिस तरह देखें 3 में से अगर 1 को माइनस करें तो हमारे पास 2 आता है, तो लिहाजा R4 में हम लिख लेंगे 1 3। और आगे आ जाता है 5 2, क्योंकि 5 सॉरी 5 2 नहीं आता क्योंकि 5 में से 2 को माइनस करें 3 आता है। यहाँ पर इसने कहा हुआ है 2 आना चाहिए। 2 वाले हम ढूंढ लेते हैं। 5 सो 3 5 आ जाएगा, 3 5, और फिर आगे आ जाएगा 5 7। ये हमारे पास R4 फाइंड हो गया है। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 में हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये ऑर्डर पे और ये ऑर्डर पे दोनों इक्वल दिए गए, तो हम इनको इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट करेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, और सेकंड वाला सेकंड के। यहाँ से 2a-7 इक्वल आ जाएगा 5 के, और b-1 इक्वल आ जाएगा 0 के। अब ये -7 दूसरी साइड पे जाके +7 हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू आ जाएगी 5 + 7 13, और ये सॉरी 12, 5 + 7 12 आ जाएगा। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पे मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। ये 2 2 कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी 2 का टेबल 12 पे 6 टाइम जाता है, 2 6 आर 12। a की वैल्यू 6 आ गई, और b की वैल्यू ये -1 है, राइट साइड पे जाके +1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू +1 आ गई है। इस तरह जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में भी 27 - 2a इक्वल आ जाएगा 7a के, और ये b-1 इक्वल आ जाएगा 2b + 5 के। 27 या -2 है, इसको मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो 7a + 2a हो जाएगा, और 27 इक्वल आ जाएगा 7 + 2 9a आ गया। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं 9 को कैंसिल करने के लिए दोनों साइडों पर 9 से डिवाइड कर लेता हूँ। ये 9 9 कैंसिल होके a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 9 का टेबल 27 पे 3 टाइम जाता है, तो a की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पर भी b वाली टर्मों को मैं एक साइड पे कर लेता हूँ। ये b और ये +2b, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, -2b इक्वल आ जाएगा -1 है, दूसरी साइड पे जाकर +1 और +5। -2b में से +b को निकालेंगे तो -b रह जाएगा इक्वल टू 6। माइनस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो b की वैल्यू हमारे पास -6 आ गई है। थर्ड पार्ट में इनको इक्वेट करेंगे तो 2a + 5 ये इक्वल आ जाएगा b + 5 के। इस तरह 3a इक्वल आ जाएगा b-4 के, तो ये हो जाएगा 2a + b, इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे -b, ये इक्वल आ जाएगा। ये +5 है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 5 - 5 होके 0 रह जाएगा। इस तरह 3a b को लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं -b इक्वल आ जाएगा -4 के। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को मैं माइनस कर देता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम
1। इक्वेशन 1 को ऊपर लिखेंगे 2a माइनस बी, ये इक्वल आ जाएगा 0 के। इक्वेशन 2 को नीचे लिखेंगे 3a माइनस बी इक्वल आ जाएगा -4 के। अब ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसकी साइन चेंज कर देंगे, तो ये माइनस बी और प्लस बी दोनों कैंसल। -3 में से +2a निकालेंगे तो माइनस ए इक्वल आ जाएगा +4 के, और माइनस को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई है। ये जो ए की वैल्यू आई है ये ए की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2a माइनस बी इक्वल टू 0। इसमें ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2a की वैल्यू हमारे पास आई है -4 और -b इक्वल टू 0। देखिए 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और -b इक्वल टू 0। यहाँ से -8 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -b इक्वल हो जाएगा +8 के, और माइनस को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो b की वैल्यू हमारे पास -8 फाइंड हो गई है। तो ये हमारे पास b की वैल्यू -8 आ गई है। क्वेश्चन 14 में x एंड y ये हमारे पास 2 सेट दिए गए हैं, हमने सिर्फ फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। x क्रॉस y में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। अब देखें x में हमारे पास 3 एलिमेंट है और y में 2 एलिमेंट है, तो ये 3 2s आर 6 हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे x क्रॉस y में। फिर इसी तरह y में हमारे पास 2 एलिमेंट आ रहे हैं, x में 3 आ रहे हैं, तो 2 3s आर 6 एलिमेंट ये हमारे पास y क्रॉस x में आ जाएंगे। x में हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो जब x क्रॉस x लेंगे तो 3 3s आर 9 एलिमेंट x क्रॉस x में हमारे पास आ जाएंगे। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 में हमने रिलेशन बनाना है। रिलेशन ऐसे बनाना है कि जो ऑर्डर पेयर होंगे, ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमने सैलरी लेनी है और सेकंड एलिमेंट में एम्प्लॉय या पर्सन लेने। तो फर्स्ट जो सैलरी असिस्टेंट की वो हमें दी गई है वो है 10,000, तो 10,000 ये हमने सैलरी ले ली है, और असिस्टेंट हमारे पास 5 आ रहे हैं, A1 आ रहा है, और फिर 10,000 सैलरी आ जाएगी A2 की भी, और ये 10,000 सैलरी आ जाएगी तीसरे असिस्टेंट की भी, और 10,000 सैलरी आ जाएगी चौथे असिस्टेंट की भी, और 10,000 आ जाएगी पांचवें असिस्टेंट की भी। फिर क्लर्क की सैलरी हमारे पास 25,000, और क्लर्क हमारे पास 4 है, C1 आ गया। फिर इसी तरह 25,000 C2 की भी आ जाएगी, फिर 25,000 C3 की, और 25,000 C4 की भी आ गई। फिर हमारे पास मैनेजर आ गया। मैनेजर की सैलरी है 50,000 M1, 50,000 आ जाएगी M2 की भी, और ये 50,000 हमारे पास आ गई M3 की। फिर इसी तरह आ जाता है, ये आ गया ऑफिसर, और ऑफिसर की सैलरी है 1 लाख। ये हमारे पास ऑफिसर आ गए हैं, हमारे पास 2 ऑफिसर है E1 एंड E2, तो ये एक की भी सैलरी 1 लाख आ गई और दूसरी की सैलरी भी हमारे पास 1 लाख आ गई। ये हमने इनका रिलेशन फाइंड कर लिया है। अब इसको हमने एरो डायग्राम से शो करना है। तो ये देखें 10 लाख आ रहा है A1 का भी, A2 का भी, A3 की भी सैलरी है, सॉरी 10,000, एंड A4 A5 इनकी सैलरी 10,000 आ गई। फिर 25,000 आ गई C1 C2 C3 की, फिर 50,000 सॉरी C4 की भी हमारे पास 25,000 है। फिर 50,000 M1 M2 की, M3 की आ गई, और ये 100,000 आ जाएगी हमारे पास E1 एंड E2 की। तो ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।